हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो चंद्रयान-3 है, जो 14 जुलाई 2023 को जो है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है वो लॉन्च हुआ है, वो कब और कैसे पहुंचेगा चांद पर। ठीक है, कितना समय लेगा चांद पर पहुंचने में और किस प्रकार से जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को लास्ट में देखना। इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो अपोलो मिशन था वो 3 दिन में ही चांद पर कैसे पहुंच गया, जबकि इसको पहुंचने में जो है वो 40 दिन का टाइम लग रहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में। तो आप लोग जो है वो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जैसे ये मान लो कि ये हमारा अर्थ का जो है वो सरफेस है, और यहाँ पे आप लोग मान लो कि यहाँ से जो है वो रॉकेट जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये चंद्रमा है, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ से जैसे रॉकेट लॉन्च हुआ और ये इस प्रकार से जो है वो मून के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चंद्रयान जैसे ही जो लॉन्च होता है, तो वो जैसे मान लो यहाँ से लॉन्च हुआ है, इसके बाद ये जो है वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसे कई दिनों तक अर्थ के जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और फिर ये चक्कर लगाता लगाता इस प्रकार से घूम के जो है वो मून के पास जाता है। चलो इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से जो है वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब इसमें आप लोग देखो कि ये जैसे ये अर्थ है और ये इसके चारों ओर जो है वो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो जैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ से ये जो रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, जिसमें हमारा चंद्रयान है, ये जो है वो इसके अर्थ के चारों ओर इस प्रकार से जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे जैसे ये चक्कर लगाता है, उसकी जो है वो स्पीड बढ़ती रहती है। ये जो है वो इस प्रकार से अपनी जो है वो कक्षा है उसको बढ़ाता जाएगा, यानी ऑर्बिट की साइज़ बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और लास्ट में जो है यहाँ से इसको जो है वो थ्रस्ट दिया जाएगा, मतलब कि एक तरह से धक्का दिया जाएगा, और ये जो है वो अर्थ के जो ग्रेविटेशन एरिया होता है उसको जो है वो पार करके उससे बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे मान लो जैसे कि यहाँ से जो है वो मून का जो ग्रेविटेशन जो है वो क्षेत्र स्टार्ट होता है, तो फिर ये मून के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो कम होती रहेगी, और ऐसे घूमता घूमता जो है वो उसके मून की जो सतह है उसके पास आ जाता है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है वो मून की सतह है। ठीक, जिस प्रकार से जो है अर्थ की सतह होती है उसी प्रकार की जो है वो मून की सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ये इसका आ गया जो है उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद ये जो है वो यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा इसकी सतह पे। मान लो इस प्रकार का जो है वो इसका लैंडर होता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लेग होते हैं और ये इस प्रकार का होता है। इसके अंदर जो होता है वो रोवर होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक 6 पहियों वाला एक रोवर होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे सिस्टम होते हैं और इसकी मदद से जो है वो रिसर्च की जाती है। तो ये जो इसके अंदर होता है, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद इसको यहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और ये मून की सतह पर इन पहियों के सारे चलकर वहाँ से जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करके यहाँ पे जो है इसरो को भेजता है। तो इस प्रकार से जो है ये जाता है, मतलब कि यहाँ से जो अर्थ से ये मून तक सीधा नहीं जाता, ये इसके ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। इस चक्कर जो है वो बढ़ते रहेंगे, इसकी साइज ऐसे ऐसे इसका ऑर्बिट जो है वो बढ़ता रहेगा, और लास्ट में जब ये यहाँ से थ्रस्ट दिया जाएगा इसको, यानी एक तरह से धक्का दिया जाएगा तो इंजन की सहायता से, तो ये जो है वो इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके इस तरह से बाहर चला जाएगा, और ये यहाँ पे जो है वो मून का जो ग्रेविटेशन एरिया होता है वहाँ आ जाता है। तो इसकी ग्रेविटी के कारण चारों चक्कर लगाता है। जैसे दूसरे जो है वो उपग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो है इसके चक्कर लगाता लगाता फिर लास्ट में ये जो है वो इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो है वो इस प्रकार से लैंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपोलो मिशन है वो 3 दिन में कैसे पहुंचा। ठीक है, जबकि इसको जो है वो पहुंचने में 42 डेज़ का लगभग समय लगेगा। ठीक है, इसकी जो लैंडिंग डेट है अभी जो बता रहे हैं वो 27 अगस्त के आसपास जो है वो न्यूज़ में बता रहे हैं कि इसकी लैंडिंग डेट है। ठीक है, जब ये मून की सतह पे लैंड करेगा। तो अपोलो मिशन था, उसके अंदर जो है वो मतलब कि मनुष्य थे। ठीक है, तो इतने दिनों तक उनको जो बाहर रखने के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और उनकी सुरक्षा की भी जो है वो प्रॉब्लम आती है।
तो उनको जो है वो कम समय में भेजने के लिए उसमें क्या ज़्यादा फ्यूल लगता है, तो ऐसे उसको जो है वो कम टाइम में ही ज़्यादा फ्यूल यूज़ करके यहाँ पर भेज दिया गया है। लेकिन इसको जो है वो इसमें कोई मानव नहीं है, ये जो है ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से मशीन है। तो इसको जो है वो कम खर्च में यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है वो इतने 40 डेज़ का जो चंद्रयान 3 है उसमें कोई भी मानव नहीं है, तो इसलिए इसको हम आराम से जो है वो मून पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए इसमें हम लोग जो है वो समय नहीं देखते हैं, और इसके अलावा इसमें जो फ्यूल की भी बचत होती है और इसमें जो है वो पैसे की भी बचत होती है। तो इसलिए इसको जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये यहाँ पे चक्कर लगाता है और कम फ्यूल में यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो चंद्रयान फर्स्ट जो है वो लॉन्च हुआ था वो था 2008 के अंदर, और जो सेकंड था वो लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, और ये तो लगभग सक्सेसफुल हो ही चुका था। बस लास्ट में जो सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ये जो है वो क्रैश हो गया था। ठीक है, बाकी ये तो पूरा सक्सेसफुल था, और ये 2023 में अभी तीसरा मिशन जा रहा है चंद्रयान 3। तो इस प्रकार से जो है वो ये चंद्रयान 3 मून पर पहुंचेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।